सबसे पहले बहुत बहुत बधाई नए अवतार नए किरदार के लिए। हाउ मच यू एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब आई होप ये कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आए और लोग ये शो देखे, रोज़ देखे, बार बार देखे। एंड सब ने इस शो पे बहुत मेहनत की है, स्टार्टिंग फ्रॉम अरविंद जी हुज़ अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। ये शो अगर आपको जैसे दिखता है वो उनकी वजह से है। हम सारे एक्टर्स उनके ही डायरेक्शंस फॉलो करते हैं और हर स्क्रिप्ट, हर डायलॉग के पीछे उनका हाथ है और हर चीज़ हमें उन्होंने गाइड किया है। अगर हम सब इस कैरेक्टर में ढले हैं और ईज़िली अडेप्ट हुए हैं, वो उनकी वजह से हैं। चलिए, ये जो हमें चंद्रिका दिख रही है इतनी खूबसूरत सी, इस चंद्रिका में और नौशीन में अगर हम बात करें कितना मैच करती है यूसे से या बिल्कुल अपोजिट? नहीं, आई वुड से 70% मैच हूँ। जैसे कि चंद्रिका की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बात करने का तरीका है, जो ऑरा है, वो आई डोंट थिंक आई नीड टू प्रिटेंड, बिकॉज मैं ऐसे ही बात करती हूँ। लेकिन जो थॉट प्रोसेस है, अभी जो चंद्रिका की लाइफ हुई है, जो स्ट्रगल उसने देखा है, जैसे देयर वाज अ टाइम कि चंद्रिका और के हस्बैंड बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उस जगह से उसका सफ़र शुरू होता है और वो धीरे धीरे द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनती है उदयपुर की। अब ऑब्वियसली एज नौशीन, आई हैव नॉट बीन born and raised in Udaipur and I have not seen that struggle, so obviously there's a difference of experience, but when it comes to character I am very similar and I feel it's very easy for me to get into the character. एंड वसुधा के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट हिंदी सीरियल है उनका। मैंने उससे बात किया तो उन्होंने बोला मुझे हर जगह, हर मतलब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मुझे सब हेल्प करती हैं, बताती हैं, समझाती हैं सारी चीज़ों को। क्या कहेंगे जब? मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे प्रिया जो है, जो वसुधा प्ले कर रही है, वो मुझे समझाती है, इतने अच्छे से समझाती है, मुझे लगता है इसमें इतनी समझ कैसी है, मतलब ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो उसमें इनोसेंस भी है और यू नो शी इज़ सो पॉजिटिव एज अ पर्सन, एज उसकी आंखें ही बताती है वो कितनी प्योर है। एंड आई थिंक एज अ हीरोइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई फील हर एक इंसान की ना आंखें बोलती है और आंखों से ही आपको पहले इंसान पसंद या नापसंद आता है। एंड आई थिंक जो वसुधा कैरेक्टर में प्योरिटी है, वो प्रिया आई थिंक इज़ गोइंग टू डू फुल जस्टिस टू इट। चलो चंद्रिका की बात करें, नौशीन मैम को कैसे ये चंद्रिका उनकी जोड़ी में आया या किस तरह से ऑडिशन हुआ या कैसे कैसे मिला आपको ये किरदार? मैं आई मीन एज एन एक्टर आज भी ऑडिशंस देती हूँ और इस रोल के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया था। और इनफैक्ट मैं दूसरा शो, मुझे ऐसे ही होता है लाइफ में कि हमेशा दो चीज़ें एक साथ होती है। मतलब पहले भी ऐसे ही हुआ था, चाहे वो कुसुम का टाइम हो या उसके बाद के शोज़, मुझे 2 शोज़ या 3 शोज़ के बीच में चॉइस करनी पड़ती है और नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। तो आई वॉज़ अ लिटिल मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे हो गई थी कि अगर इसको मना करूँगी तो इनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, उनको बुरा लगेगा, और इनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हुई। लेकिन आई हैव ऑलवेज़ वांटेड टू वर्क विद जी एंड आई थिंक व्हाट आई वांटेड आई गॉट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 लास्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट रहा आपका, राइट? क्या वजह थी कि आपने बॉलीवुड में ज़्यादा नहीं काम किया? ऑनेस्टली बहुत वेटिंग पीरियड होता है उसमें। मतलब जो हमारी इंडियन ऑडियंस है ना, अगर आप ब्यूटीफुल हो तो आप ग्लैमरस या नेगेटिव हो। आप जैसे मुझे किसी ने कहा था कि आप अमीर ही लगती हो, आप इतने रिच लगती हो, आप रीगल लगती हो। तो मैंने बोला था कि मेरा जो पहला शो हिट था वो मिडिल क्लास लड़की का था, मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी। सो एज एन एक्टर आई कैन बी बोथ, बट एक ऑडियंस कभी कभी ना आपको उस रोल में देख नहीं पाती है बिकॉज ऑफ द वे दे थिंक। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन विच वॉज, काम ज़्यादा
नहीं किया? हाँ, so in films there was a lot of waiting period and I have zero patience. मतलब कभी कभी ये होता था कि ओके यू हैव टू वेट फॉर द फिल्म टू रिलीज, उसके तब तक आप कुछ और नहीं कर सकती, टीवी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. तो आई डिड अराउंड 5-6 films, 3 got shelved, 2 didn't really work well. I tried, it didn't work, and I think everything is meant to be. If it's meant to happen, it will happen tomorrow also. आई थिंक आपने एक बार ये भी कहा था कि फिल्मों में मुझे मूंगफली ऑफर की गई थी, right? Yes. आपको लगता है कि बॉलीवुड और टीवी में डिफरेंस है पेड में? ऑफ कोर्स है. मतलब अगर आप सक्सेसफुल टीवी एक्टर हो फिर भी डिफरेंस है, न्यूकमर हो फिर भी डिफरेंस है. अगर आप वुमेन्स को कम वेतन मिलते हैं, यू नो, आई मीन. हाँ ऑब्वियसली मेन वेमेन तो अलग ही होता है इन बॉलीवुड. आज भी फीमेल सुपरस्टार मेल सुपरस्टार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इन टीवी नो, टीवी में ऐसा नहीं होता है, टीवी में इक्वल होता है. जी. हाँ तो आप कुछ कह रहे थे कि यू नो. तो हाँ कंपेयर टू टीवी आई फेल्ट यार ये तो मतलब मैं 2 हफ्ते में कमा लूँ और वहाँ पर 1 साल लगता है. मतलब मुझे ऐसा फ़र्क लगा. और वेटिंग पीरियड when you're waiting, you're not making money, you feel like your time is being wasted, you're not making any income. So that ways I found it a little bit of a waste of time. See, unless you have a hit movie, then only times change for you. Otherwise, no matter who you are, whether you're a star's son, star daughter, unless you have a hit, nothing works for you in the film industry. क्या कभी आपको एज ए टीवी फेस होने की वजह से बॉलीवुड की फिल्मों में रिजेक्ट होना पड़ा था? कभी ऐसा हुआ था आपके साथ? ये बोला गया कि तुम टीवी आर्टिस्ट या टीवी कलाकार? नो, मुझे लगता है कि जैसे हाउ डू आई से, अगर आप एक कैरेक्टर हिट होता है ना, चाहे वो हॉलीवुड में हो या बॉलीवुड में हो, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. बिकॉज इट्स अ हिट, यू आर आइकॉनिक, you are loved, you're famous, but because of the same character you don't get another character because people can only see you as that character. तो ये तो हर जगह होता है, हमेशा से होता आया है, हमेशा होता रहेगा. इवन एज एन ऑडियंस, मतलब बीइंग सो लिबरल माइंडेड एंड एज एन एक्टर, मैं कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब अगर जॉनी लीवर कॉमेडियन है तो वो अगर रोने लगेंगे तो मुझे हज़म ही नहीं होगा, राइट? बिकॉज आई ओनली सी हिम एज दैट. ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड ही कैन डू एवरीथिंग, बट वो जो इमेज छप जाती है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ बीइंग आइकॉनिक. आप उन इंडियन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया, राइट? क्या फिर आपको उस इंडस्ट्री में देख सकते हैं, मतलब वहाँ काम? आई हैव डन 2 सीरियल्स वहाँ पर एंड 1 मूवी. वहाँ के स्क्रिप्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं. अभी हमने अब्रॉड शूटिंग की, स्कॉटलैंड में, दुबई में, सिंगापुर, मलेशिया, and it was a beautiful experience. But I want to do work everywhere. See, for me, I don't think about boundaries, religion, caste, creed, culture. For me, as an actor, the script, the maker is very important. Everything else is secondary. इतने साल इंडस्ट्री में आपने दिए हैं, राइट? लगभग 2 दशक हो गया है. कोई रिग्रेट है लाइफ में? किसी बात का रिग्रेट? नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज़ मेंट टू बी, वेदर इट्स योर सक्सेस और योर फेलियर्स. एवरीथिंग हैज़ अ टाइम, एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस, एवरीथिंग हैज़ अ लेसन. नथिंग इज़ परमानेंट, नॉट योर सक्सेस, नॉट योर फेलियर. आपने शायद एक बार ये भी कहा था कि आप मतलब विदेश में बसना चाहते हैं. क्यों ऐसा कहा? I think I would like to retire in a place like Europe. That is something I thought of. Not sure. हो सकता है मैं लोनावला भी चली जाऊँ. I don't know. I keep changing my mind every day. Have you ever faced mental health issues like depression and all? So I think it's a very vast topic, but I've always had my head on my shoulders. I've always been realistic, and because of that, it has given me the strength. The only time I would say anything has affected me is my family. Everything else I can manage. Career, power, money, doesn't matter. It's all manageable. But if anything happens to my family, I get rattled up. So they are my strength and my weakness. इसके अलावा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा काला सच है, वो है कास्टिंग काउच. क्या कभी आप इसका शिकार हुई? आप मुझे देखिए, किस में हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की? But होते हैं ना, मतलब नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ है.
कभी सुना किसी फ्रेंड के बारे में, आपने उनको बोला कुछ ऐसा, फ्रेंड या किसी किसी के बारे में सुना आपने? गॉसिप्स तो सुनती रहती हूँ, बट मेरे सामने तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है। ओके। कुसुम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज भी जेहन में है आपके? जहन में हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, हम पूरा गैंग है, हम वी आर इन टच, हम हर 6 महीने में या 1 साल में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, डिनर करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। एंड आई थिंक वो एक फैमिली है मेरे लिए, एंड वो ऑडियंस आज भी उसे याद करती है और लव करती है। तो एक आई थिंक ब्लेसिंग है इन अ वे कि आज के टाइम में ऐसा भी हो बहुत रेयर होता है। And I'm very happy that people still remember Kusum and love her and love me. अगर आपसे ये पूछें कि जब जब कुसुम आप कर रही थी और आज जब आप चंद्रिका कर रही हैं, आप पर्सनली खुद कितना बदलाव इन टर्म्स ऑफ शूटिंग, इन टर्म्स ऑफ पूरा कितना बदलाव? So मैं एक चीज़ बहुत बड़ा जो बदलाव आया है वो है ठहराव, जो मुझ में पहले नहीं था। मतलब मैं एक जगह खड़ी नहीं रह सकती थी, मैं इतनी, जैसे आज प्रिया है ना वैसी मैं थी लिटरली। इसलिए कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि वसुंधरा चंद्रिका की छवि है जो सिमिलर है, तो मुझे कभी कभी वैसे ही लगता है कि मैं जब मुझे पहले मदर्स के रोल्स ऑफ़र किए जाते थे, मुझे डायरेक्टर बोलता था ठहराव, मैच्योरिटी, थोड़ा सा धीरे बोलो, स्लो बोलो, और मैं तो ऐसे 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 बोलती थी। तो वो एक डिफरेंस है जो अभी आज मुझ में आ गया है कि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी आ गई मुझ में। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। और आजकल तो ऐसा हो गया सीरियल में कि अगर नहीं चल रहा तो कहानी में लीड लाओ, स्टार कास्ट बदलो। आप इसे कैसे देखती हैं? See, everybody has only one motive is to make the show a success, and I'm sure अगर वो कोई decision लेते हैं सोच समझ के ही लेते होंगे, and I respect that decision. फिर आपने भी कुसुम में शायद लीड क्विट का था, आपने छोड़ दिया था कुछ? अब वो टाइम ऐसा था ना, I was too young and I thought कि अगर मैं अभी माँ बनूंगी तो बाद में क्या बनूंगी, तो टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है। अगर मैं वापस if I go back in time वही बात हो जाती। और अभी आपने भी सुना होगा बहुत सारे सीरियल्स में चैन उठना हो या रातों रात स्टार कास्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्या आ जाता है? रातों रात स्टार कास्ट को टर्मिनेट कर देते हैं हाँ, producers, हाँ। या फिर खुद एक्टर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब इस कैरेक्टर में या कुछ वेरिएशन नहीं है, कुछ है नहीं। कितना सही है ये, क्योंकि एक किरदार के छूटने से पूरा इफेक्ट पड़ता है। See, I will not be judgmental and comment on someone being right or wrong. Everybody has their own reasons, and I'm sure कभी कभी एक्टर प्रोड्यूसर को भी परेशान करता है, कभी कभी द अदर वे राउंड भी होता है, और एक्टर के हेल्थ इश्यूज होते हैं जो लोगों को पता नहीं होती है, या पर्सनल इश्यूज होते हैं। आई एम श्योर कोई अपनी खुशी खुशी कोई शो नहीं छोड़ना चाहता है, और खुशी खुशी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई एक्टर को निकालना नहीं चाहता है। कभी कभी सर्कमस्टेंशियल भी होता है ये सब। मैम, हमने ये भी सुना था कि आपने शायद ये कहा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर द एक रिलीजन से बिलीव करती हैं, इस वजह से आपको देवी का किरदार नहीं मिला था, ऐसा कुछ। इस पर क्या कहें? पर्सनली मतलब कितना इफेक्ट करता है ये बात? आई थिंक एक एक्टर ऐसा मीडियम है कि वेयर देयर इज़ नो रेस, कास्ट, क्रीड और एनी बाउंड्री। आई थिंक दैट इज़ वेयर वी हैव द फ्रीडम। ओके, एनी मैसेज फॉर फैंस? I would want the audience to watch our show Vasudha, which comes at 10:30 p.m. on ZTV every day, and I hope you make us part of your family.